श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, श्री रामचरितमानस अर्थ सहित कथा श्रृंखला के अगले भाग को लेकर आए हैं। आज के पूर्व दिवस की कथा में माँ सती जी अपने पिता महाराज दक्ष जी के यहाँ जाती हैं। जो परम यज्ञ की सूचना को पाकर वह अपने मायके अर्थात दक्ष जी द्वारा किए जा रहे यज्ञ को देखने के लिए पहुंचती हैं। तो सबसे पहले सती जी की माँ आती हैं और सती जी से मिलती हैं, आदर करती हैं, किंतु उनके पिता जी द्वारा अर्थात दक्ष के द्वारा कोई कुशल क्षेम न पूछकर उनका निरादर किया जाता है और सती की सभी बहनों के द्वारा दूर से ही मुस्कुराकर व्यंग किया जाता है। तो मां सती भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के अपमान को देखकर अत्यधिक क्रोध में आती हैं। उन्हें शिव जी का अपमान जो देव जाति के अपमान के रूप में देखकर बहुत कष्ट होता है, बहुत क्रोध होता है। तो आज की कथा हम सीधे वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ पर पूर्व दिवस की कथा को समाप्त किया था। शिव अपमानुन जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हटि हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। सती जी से शिव जी का अपमान सहा नहीं गया और इससे सती जी के हृदय में कुछ भी प्रबोध न हुआ। असकल सबई हटि हटकी तब सती जी ने सारी सभा को हठ पूर्वक डांटकर अब बोली बचन सक्रोध, तो सारी सभा को डांटकर हठपूर्वक रोककर और क्रोध भरे वचन में बोलती हैं। सती जी कह रही हैं कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा, काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। सती जी कह रही हैं कि सभासद, सभा में उपस्थित जितने लोग हैं उनको सभासद के रूप में संबोधित किया कि हे समस्त लोगों, हे समस्त मुनीश्वरों, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कि जितने भी सभा में उपस्थित लोग हैं और जितने भी मुनीश्वर हैं सुनो। कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा, जिन जिन लोगों ने शंकर जी की निंदा की है या उनकी निंदा सुनी है। असो फल तुरत लाभ सब काहू,
उन सबों को उसका फल तुरंत ही मिलेगा, यानी अभी तुरंत मिलेगा। अब पिता भी भली भांति पछतावेगा। भली भांति पछताब पिता हूं। तो सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सब सभा को हट करके सती जी ने रोका है कि सकल सबई हटि हटकी तब, और अब उन्हीं सबों से बोल रही हैं कि सुनहु, अर्थात हमारे वचन को ध्यान देकर सुनो। और सकल सभासद और सकल मुनीन्द्र, अर्थात सभी लोग और सभी मुनीश्वर, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। तो प्रथम किसी ने कहा, तब औरों ने उसे सुना, और पिता ने पहले ही निंदा की, तब औरों ने उसको सुना। तो यहां पर पिता का नाम, पहली चौपाई में पिता का नाम नहीं बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं, क्योंकि उसके लिए सती जी आगे उनको कहेंगी। और यहां पर कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा, अब यहां जिन्ह पद देकर बाबा गोस्वामी दास जी ये दिखा रहे हैं कि पिता के अतिरिक्त सभासद और मुनींद्रों ने भी निंदा की थी, जैसे भृगु जी ने किया था। जब ब्रह्म सभा में शिव जी को दुर्वचन कहकर दक्ष जी और शाप देकर घर के लिए चल दिए थे, तो नंदीश्वर महाराज जी ने भृगु और ब्राह्मणों को श्राप दिया, तो उस पर भृगु जी ने ब्रह्म श्राप दिया नंदीश्वर को। तो यहां पर भी भृगु जी सहित मुनिंद्रों की बात हो रही है। तो इसी से सभासदों के साथ भी कहना लिखा गया है। और शंकर निंदा अर्थात जो सबके कल्याण करता है उन्हीं की निंदा की, तो कल्याण कैसे हो सकता है। तो सो फल तुरत लहब सब काहूं, भली भांति पछताब पिता हूं। सो फल अर्थात जो फल शिव निंदक को या शिव निंदा के श्रोता को मिलना होता है, यानी चाहे वो शिव निंदक हो यानी शिव निंदा करने वाला हो, या शिव की निंदा को सुनने वाला हो, और उनको जो फल मिलता है तुरत लहब सब काहू। तो सो फल तुरत लहब सब काहू, सब कोई तुरंत पाएंगे, तुरंत पावेगा। और यह वचन सामान्य नहीं बल्कि सती जी के शाप के रूप में उनके वचन हैं, और इसी से फल तुरंत मिला भी, नहीं तो चाहे जन्म जन्मांतर में ही मिलता, निंदा का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यहां तुरंत मिला कि इस निंदा का फल तुमको तुरंत इसी तन में मिलेगा, आगे जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। तो भली भांति पछताब पिताहु, सभासदों और मुनिंद्रों को कहने के बाद अब पिता को सती जी अलग से पृथक से कह रही हैं कि भली भांति पछताएगा। यह कहकर जना रहे हैं कि सभासदों और मुनिंद्रों से भी अधिक दक्ष जी की दुर्दशा होगी कि पिता मरेगा नहीं, पर ऐसी दशा उसकी हो जाएगी कि वह जन्म भर पछताएगा, मरण से भी अधिक दुख उसे होगा, सिर उसका बकरे का हो जाएगा। सिर तन से अलग कर यज्ञ पशु की तरह वीरभद्र ने बलि कर यज्ञ कुंड में जला दिया, और शिवजी जब प्रसन्न हुए थे तो बकरे का सिर लगा दिए
और पुनर्जीवित होने के बाद सिर्फ प्रायश्चित ही किया। आगे, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तह असीमर जादा। यहां संत, शंभु और श्रीपति 3 नाम कहे। क्यों कहे? क्योंकि ये तीनों एक ही हैं। शरीर मात्र से खाली पृथक पृथक दिखाई पड़ते हैं। हरि और हर या हर और हरि उपास्य हैं। संत उनके उपासक हैं, इसीलिए हरि हर से उनके दास अधिक हैं। अतः संत को पहले कहा। जैसे उत्तरकांड के 120वें दोहे पर बाबा जी ने उल्लेख किया कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। और श्री शिव जी श्रीपति के उपासक हैं। शिव जी श्रीपति के उपासक हैं, इससे शंभु को पहले कहा, तब श्रीपति को कहा। तो पहले संत, फिर शंभु, फिर श्रीपति। संत और शिव दोनों उपासक हैं, इससे दोनों को साथ रखा। असुनिय जहां तह सिमर जादा। जहां पर सुने वहीं ऐसा करें, विलंब न करें। और यदि ऐसा न करें तो फिर ये समझना चाहिए कि मर्यादा का नाश हो गया। और मर्यादा क्या है? काटियता सुजीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई। अब यहां जो एक संदिग्ध पद को रखा, संदिग्ध शब्द को यहां बाबा गोस्वामी जी ने रखा। क्यों? क्योंकि जीभ काट लेना कठिन है। भाई बाबा जी लिखे हैं कि यदि अपना वश न चले तो काटियता सुजीभ जो बसाई, अश्रवण मुदिनत चलिए पराई। निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और यदि नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग चलें। चलिए पराई, वहां से भाग जाएं, हट जाएं। तो यहां जीभ काट लेना कठिन है। अपने से अधिक समर्थ हुआ तो कठिन होगा, और सामर्थ्य होते हुए भी जो सामयिक कानून है, परिस्थिति काल के कानून हैं, उसके डर से भी ऐसा करना कठिन हो सकता है। तो मर्यादा, फिर धर्म व नियम यह बताया कि जीभ काट लें। और यदि न बसाई यानी बस न चले, बसाई का मतलब यह नहीं कि बासी। यहां आशय है बाबा गोस्वामी जी का कि काटियता सुजीभ जो बसाई। अब बस न चले तो क्या करें? श्रवण मुदिनत चलिए पराई। अगर बस नहीं चल रहा है तो क्या करें? कान बंद कर, श्रवण मूद, कान बंद करके दूर भाग जाएं, वहां से हट जाएं। अर्थात कान बंद करने से सुनाई नहीं पड़ेगा, और सुनने से बड़ा पाप मिलेगा। अगर हम सुन लेंगे हरि निंदा या हर निंदा तो हमको बड़ा पाप मिलेगा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। तो यहां अगर वहां शिव निंदा हो रही है तो आपको या तो जीभ काट लेनी चाहिए, अगर वो आपके वश में नहीं है तो आपको वहां कान बंद करके चले जाना चाहिए था, हट जाना चाहिए था। अब यहां एक प्रश्न होता है कि जीभ
काटने की बात, काटिय तासु जीव, जीभ काटने की मर्यादा क्यों रखी? इसकी मर्यादा इसलिए रखी गई, बाबा जी ने रखी कि जिस अंग से अपराध किया गया वह अंग नष्ट कर दिया जाए। और सभासदों से इस बात के कहने का प्रयोजन क्या हो सकता है? इसके पीछे का भाव कि तुमने निंदा सुनी है और जिससे सुनी उसकी न तो जीभ ही काटी और न वहां से कान में अंगुली देकर हट ही गए, वहां से दूर हो गए, सिर्फ बैठ के सुनत रहे। जब सुने यहां पाप, सुने यहां किसके बारे में, किसकी निंदा? हरि शंभु निंदा हमने सुनी है, तो स्वाभाविक है कि अब उसका फल तो हमको मिलेगा। अब यहां ये कहे कि तुमने भी तो निंदा सुनी। भाई सती जी ने भी कि से अगर ये कहा जाए कि तुमने भी तो निंदा सुनी, पर तुमने भी तो न जीभ काटी न कान बंद किया। तो सती जी इसका उत्तर आगे देती हैं कि तज्जिहूं तुरत देहते ही हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। आगे अभी इसका उत्तर सती जी दे रही हैं कि हम शरीर का त्याग कर देंगे। अब यहां पर शिव की निंदा और फिर आगे जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष सूत्र संभव यह देही। जगदात्मा महेशपुर, अब यहां जगदात्मा यानी जगत धन आत्मा, यहां व्यंजन संधि का रूप लिया है। जगत और आत्मा का संयोग होकर जगदात्मा। भाव है पिता को यह नहीं सूझता कि शिव जी जगत की आत्मा हैं, यानी संसार के आधार हैं, और इनसे बैर करना मानो जगन मात्र से बैर करना है और अपनी आत्मा से बैर करना है। जगत जनक सबके हितकारी। और महेश महान ईश हैं, महाधन ईश, इसमें गुण संधि का अर्थात सबों में पूज्य हैं या सबों से पूज्य हैं। ब्रह्मादि भी इनकी पूजा करते हैं। अब भागवत में उल्लेख है कि भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई है ही नहीं। वे तो समस्त देवधारियों की प्रिय आत्मा हैं। वे मीन्स शंकर। वे का आशय यहां क्या है कि शंकर जी तो समस्त देहधारियों की प्रिय आत्मा हैं और शंकर जी का न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। उनका किसी भी प्राणी से बैर नहीं है। तो आपके सिवा ऐसा कौन है जो उनसे बैर करेगा? सती जी कह रही हैं अपने पिताजी की तरफ करके कि आप कहते हैं कि उनका नाम मात्र शिव है पर उनका वेश अशिव रूप है। क्यों? क्योंकि वे नरमुंडमाला, भस्म और हड्डियां धारण करते हैं, जटा बिखेरे हैं, भूत पिशाचों के साथ शमशान में विचरण करते हैं। तो आपके सिवा उनकी यह अशिवता ब्रह्मादि देवता नहीं जानते। वे तो उनके चरणों पर से गिरे हुए निर्माल्य को अपने सिर पर धारण करते हैं। और भगीरथ महाराज ने गंगा जी से कहा
क्या कहा कि इंद्रादि देवताओं की निंदा करना पाप है। तब ये तो महान ईश हैं, महादेव हैं, इनकी निंदा का पाप कैसा होगा यह तुम नहीं जानते। सती जी अपने पिताजी की ओर, और यहीं पर जगदात्मा महेशु पुरारी अजगत जनक सबके हितकारी। अब यहां पुरारी शब्द दिया बाबा गोस्वामी दास जी ने, अर्थात भगवान भूत भावन शिव शंकर जी ने सबकी रक्षा के लिए त्रिपुरासुर को मारा। और यदि किसी को अपने बल का गर्व हो तो भला त्रिपुरारी के सामने किसका गर्व रुक सकता है। और जब त्रिपुरासुर के आगे आपका सामना हुआ था तो त्रिपुरासुर के सामने आपका गर्व कहां चला गया था, छिपे छिपे फिरते थे, तब आप इन्हीं महेश की शरण में गए थे। क्या वो सब भूल गए, ऐसे कृतज्ञ हो रहे हैं। सती जी याद दिला रही हैं कि जब त्रिपुरा से खेदे रहा, ओके सामना भर रहा, तब ये घमंडी गर्व कहां चला गया रहा। तब तो लुकान छिपान फिरत रहा, महेश जी के शरण में भाग के आया कि त्राही माम त्राही माम त्राही माम। वो दिन भूल गया, ऐसा कृतज्ञ हो गया। तो जनक के साथ साथ जगत जनक यानी जगत पिता है शिव जी, और तुम भी जगत के एक प्राणी हो, इस नाते वो तुम्हारे भी पिता के तुल्य हैं। और जगत जनक का भाव कि सृष्टि मात्र इनको पिता समान मानती है, और कल्प भेद से ये जगत के उत्पन्न करने वाले भी कहे गए हैं। बाबा गोस्वामी दास जी इन विशेषणों से शिव जी की शक्ति, महत्व, अजेयत्व, उनका प्रताप, आदर्श, दयालुता आदि दिखाया है। और फिर पिता मंदमति निंदत ते ही दक्ष शुक्र संभव यह देही। तो जिसका संसार पर उपकार है, जिनकी ऐसी महिमा है, जिनकी पूजा स्तुति आदि करनी चाहिए, उनकी निंदा कर रहे हैं। शिव जी का उपकार और महिमा न जानने से अपने पिता को मंदमति कहा सती जी ने। पिता मंदमति निंदत ते ही और दक्ष शुक्र संभव यह देही। तो जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उन शिव मंगल मूर्ति से आप द्वेष करते हैं। अवश्य आप ही अमंगल रूप हैं। और निंदत जो बाबा गोस्वामी जी ने क्रिया का यहां प्रयोग किया कि पूर्व ब्रह्म सभा में ही नहीं निंदा की थी, किंतु अब भी इस यज्ञ महासभा में भी निंदा कर रहे हैं। और क्या निंदा करते हैं, वह अभी इसी की चर्चा हुई। अपिता मंदमति निंदत ते ही दक्ष शुक्र संभव यह देही। आत्मनो जायते असौ आत्मज हुआ आत्मजा। अगर इसके अनुसार कि दक्ष का अंश सती जी की देह में है, इसी से दक्ष शुक्र संभव कहा है, बाबा जी ने लिखा है। नहीं तो वस्तुतः सती जी तो विष्णु माया हैं और उनके एक तेज का अवतार हैं। अतजिहु तुरत देहते ही हेतु उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। जो वहां पर प्रश्न हुआ था
कि आपने भी तो निंदा सुनी, आपने जीभ क्यों नहीं काटी, आपने कान क्यों नहीं बंद किए। तो उसका उत्तर सती जी यहाँ बता रही हैं कि तजी हूँ तुरत देहते ही हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। तो तुरंत का भाव कि भगवत विमुख से संबंध पल भर भी नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैं भी अब क्षण भर भी पिता पुत्री का संबंध नहीं रखूंगी। सती जी दक्ष को पिता कह रही हैं पहले कि दक्ष शुक्र संभव यह देही, तजिहूँ तुरत देहते ही हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। पूर्व में पिता कहा है, जैसे पिता भवन उत्सव परम, और अभी इसी दोहे में पिता मंदमति निंदत तेहि। तो अब पिता न कहकर सती जी ने दक्ष कहा और उसे मंदमति कहा। तो इस तरह अब संबंध तोड़ दिया, किससे? दक्ष जी से। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं और आपसे उत्पन्न इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि अज्ञानवश भूल से कोई अशुद्ध अखाद्य वस्तु खा ली जाती है तो उसे वमन करके निकाल देने से ही शुद्धि होती है। भाई कोई ऐसी चीज जाती है तो जिसे आज की भाषा में हम कहते हैं कि हम पलटी कर देते हैं, वॉमिटिंग कर देते हैं या वमन करके हम उसको बाहर कर देते हैं और तब शुद्धि होती है। इसी तरह आपके यहां उत्पन्न होने की निंदा इस शरीर के त्याग देने पर ही वह दूर होगी, अन्यथा दूर नहीं होगी। और हर का अपराध करने वाले आपसे उत्पन्न यह निंदित शरीर, यह निंदित देह बहुत हो चुकी और इसे रखकर क्या करना है। अब मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है और आप जैसे दुर्जन से संबंध होने से अब मुझे लज्जा आती है। और जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को धिक्कार है। उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु, तो तजिहूँ तुरत देहते ही हेतु। अब देह का त्याग करने की बात, लेकिन कैसे करेंगी कि उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। तो सती जी योगाग्नि से तन को जलाना चाहती हैं। और चंद्रमौली को उर में धारण करती हैं जिसमें अग्नि का ताप न व्यापे। चंद्रमा में अमृत है तो वह ताप दूर कर शीतल करता है चंद्रमौली। अतएव आप हमें पुनः जीवित और शीतल करेंगे। और चंद्रमौली धर्म ध्वज को हृदय में रखने से उर्धरि चंद्रमौलि वृष केतु, चंद्रमौली जी को हृदय में रखने से सती जी ने अपने पति जगदात्मा को ध्यान में मन की बाह्य गुफाओं में चढ़ा दिया, जिससे योगाग्नि में मलिन देह को भस्म कर दिया जाए। इसलिए भी महादेव में लीन हो गई
और अंत समय मनुष्य जिसको स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है उसी रूप का वह हो जाता है। और शिव जी की प्राप्ति के लिए चंद्रमौल वृष केतु को उर में रखा, तो जाकी जहां जाकी आशा तहां ताकी बासा। और दूसरे जन्म में अमर कथा सुनकर सदा के लिए अमर कर लेंगे। अस कहि जोग अगिनित अनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती जी ने जो यह कहा कि तज्जिहूं तुरत देहि तेहि हेतु, तो गोस्वामी जी ने भी तुरत देह का तजना चौपाई में दिखाया। एक भी चौपाई का व्यवधान नहीं किया, उसमें अंतराल नहीं किया। और बाबा जी लिख रहे हैं कि अस कहि जोग अगिनित अनुजारा। सती जी ऐसा न कहती तो लोग सती जी को दोष देते कि दक्ष ने निमंत्रण नहीं दिया था, इसी से वे यज्ञ नाश हेतु यहां आकर अपना प्राण त्यागी, यहां आकर मरी। परंतु सती जी के यह कह देने से लोक और वेद दोनों में उनकी सफाई हुई, अर्थात सती जी निर्दोष साबित हुई। अब लोग जानेंगे या समझेंगे कि शिव विमुख से संबंध मिटाने के हेतु उन्होंने तन का त्याग किया, निमंत्रण न होने के कारण नहीं। अब यहां एक शंका लोगों के मन में बन सकती है कि 87,000 वर्ष क्लेश सहित जीवन बिताते हुए प्रार्थना करती रही सती जी कि देह छूट जाए, तब योगाग्नि से देह त्याग क्यों नहीं किया? भाई 87,000 वर्ष क्लेश के साथ उन्होंने जिया, पति परित्यक्ता के रूप में जिया, किंतु इसको कोई और नहीं जानता था। तो अब इसका उत्तर इस तरह से होगा कि शिव जी ने सती को त्याग दिया था, और यदि वे पति परित्याग के कारण शरीर को छोड़ देती तो पातिव्रत्य यानी पतिव्रत में दोष आता कि पति के ऊपर इसने प्राण दे दिए। और उन्होंने जो पति का अपमान समझकर अपने शरीर का त्याग किया, अपने तन का त्याग किया, उससे पातिव्रत्य धर्म की स्वच्छता बनी रही। और योगाग्नि से जलना यह एक उत्तम रीति है। तो योगाग्नि में शरीर को किस तरह से जलाया, एक संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हैं कि देवी सती जी ने उत्तर की ओर, देवी सती जी ने, मैत्रेय जी ने ही भागवत में इसका उल्लेख किया है कि उत्तर की ओर मुख करके बैठ गईं और पीतांबर धारण कर, आचमन लेकर, नेत्र को बंद कर, आसन लगाकर बैठ गईं और प्राण और अपान वायु को नाभि चक्र में स्थित कर उन्हें समान किया, और फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में और तीनों मिले हुए वायुओं को स्थिर करके तब वहां से उन्हें कंठ मार्ग से भ्रिकुटियों के बीच ले गई। और इस प्रकार सारे शरीर की वायु को रोककर महामनुष्यनी सती जी ने दक्ष पर कुपित होकर अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की और सब तरफ से चित्त को हटाकर सिर्फ शिव पद में ध्यान लगाई, अर्थात शिव पद के ध्यान में लग गई। शिव ही शिव ध्यान में रहे और बस तुरंत ही योगाग्नि से शरीर जल उठा। अब फिर एक प्रश्न उठता है कि
जोग पा अब यहां जो पावक यानी अग्नि रूपी, योग रूपी अग्नि से चलती हैं कि तज जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। अयोध्या कांड के 36वें दोहे पे बाबा जी ने उल्लेख किया। क्या किया कि तज जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे, कि योगाग्नि से शरीर जलने पर पुनर्जन्म नहीं होता, फिर से नहीं आना होता। भाई ये प्रश्न होता है। तो सती जी तो तुरंत ही हिमाचल जी के यहां जाकर अवतरित हुई, तो यह कैसे? इसका समाधान बाबा गोस्वामी दास जी ने स्वयं ही अगले दोहे में लिखा है कि सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। अर्थात सती जी ने मरते समय यह वर मांगा कि पुनर्जन्म होकर शिव पद में मेरा प्रेम हो, और इसी कारण से सती जी का पुनर्जन्म हुआ। सरभंग मुनि और श्री सबरी जी का भी योगाग्नि के द्वारा, किसके द्वारा? श्री सबरी माता और सरभंग मुनि जी भी योग अग्नि द्वारा शरीर के छोड़ने की बात का उल्लेख है, और श्री सबरी जी तो हरिपद में लीन हो गई, क्योंकि सबरी जी ने कोई ऐसा भक्ति वरदान मांगा था, नहीं मांगा था, परंतु सरभंग जी ने तो भक्ति वरदान मांगा था, इसलिए वो हरिपद लीन ना हुए। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथमई भेद भगति बर लयऊ। अयोध्या कांड के 9वें दोहे में उल्लेख है। तो सती जी भगवती हैं, ईश्वर कोटि में हैं, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। वे तो सब इच्छा, जब इच्छा करें लीला तन धारण कर सकती हैं, तो उनके लिए योगाग्नि आदि बाधक नहीं बनते। तो आगे बाबा जी लिखते हैं कि अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सब लोग सोच में पड़ गए कि अब यज्ञ का नाश हो गया। संपूर्ण यज्ञशाला में हाहाकार हाव ही मचा रहा। तो दक्ष भी उनको हाहाकार करने से रोक नहीं पाए। भागवत में विदुर जी से मैत्रेय जी ने इस हाहाकार के बारे में कुछ इस तरह से बताया था कि पृथ्वी और आकाश में जितने यज्ञ के देखने वाले थे, वे सब के सब इस अद्भुत सती चरित्र को देखकर हाहाकार करने लगे, जिसका कोलाहल आकाश और पृथ्वी में छा गया कि हा हा बड़े दुख, खेत की बात है, बड़े दुख है की बात है, खेत की बात। तो इस तरह शिव जी की प्रिया सती जी ने कुपित होकर प्राण ही त्याग दिया। अहो, सारे चराचर के जीव इसी प्रजापति की प्रजा हैं, संतान हैं, तो भी इसकी महामूढ़ता और दुष्टता को तो देखो। इसने अपनी ही कन्या का निरादर किया, जो सभी की माननीय और पूज्या हैं, आदर पात्री हैं, उदार चित्ता हैं, और इसके किए हुए अपमान के कारण ही शरीर सती जी ने त्याग दिया। दक्ष ब्रह्मद्रोही है, इसका हृदय बड़ा कठोर है, लोक में इसकी बड़ी अपकीर्ति होगी,
और इसी के अपराध से इसकी कन्या इसी के सामने देह त्याग करने के लिए उन्मत्त हुई, उद्यत हुई, तो भी इसने उसे रोका नहीं। और सती जी ने जब योगाग्नि से शरीर को भस्म कर दिया, जला दिया, देह का संबंध अलग कर दिया, तो सती मरनु सो निसंबुगन लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीन मुनीस। सती जी का मरण सुनकर शिवगण यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने लगे और यज्ञ का नाश देखकर मुनीश्वर भृगु ने यज्ञ की रक्षा की। तो भक्तजन, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं और भृगु जी ने कैसे रक्षा की, शंभुगण, शंभु के जो गण हैं, भूत भावन भगवान शिव शंकर के गण हैं, उन्होंने यज्ञ विध्वंस कैसे किया, दक्ष जी का किस तरह से सन्निपात होता है, उस सब की कथा को अगले दिवस में हम लोग श्रवण पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।